हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा में देख सकते हैं कि अनुपमा का शो स्टार्ट होते ही तोसू को दिखाया जाता है। बाबू यहाँ तोसू हिसाब किताब लेकर परेशान है कि मम्मी को फ़ायदा से मतलब नहीं है, बस इनको दान करना, पुण्य करना है और सबका बोनस देना है, पेमेंट करना है और फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं तो बहुत चालू हूँ बा, यहाँ अपना फ़ायदा मैं निकाल लिया हूँ। बा का ये सुनकर रिएक्शन होता है कि तुम कैसे ये सब कर सकते हो। और यहाँ पर आ जाता है प्रेम, हिसाब किताब का कुछ बात पूछने लगता है। तो यहाँ पर तू भड़क जाता है और बोलता है तुम नौकर हो, तुम जिस काम के लिए वो काम करो, अब बॉस से तमीज़ से बात करो। ये सुनकर तो प्रेम को भी बहुत ज़ोर गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है बोलने से ही तोसू बोलता है तुम बोलो यस बॉस, इस तरह से तमीज़ से नहीं बात करोगे तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम जो हो, तुम्हारी जो औकात है तुम उसी औकात में रहो, ज़्यादा उड़ो मत। यहाँ गुस्से में भी सब प्रेम अपने आप को कंट्रोल कर मुस्कुरा रहा था। यहाँ बा बोलती देखो नौजवान खून को इस तरह से तुम बिना दिए राशन पानी चढ़ जाते हो, ये गलत है। उस लोग से तमीज़ से बात करो नहीं तो कल दिन कुछ हो। यहाँ पर तो उसे बोलता है वो लोग कुछ नहीं कर सकता, सोशल मीडिया के बच्चे हैं, फुसकी बम है, वो लोग आगे थोड़ा सा कुछ बोल दो वो लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम एकदम गुस्से में आकर अपना गुस्सा निकाल ही रहा होता है। आ जाती है माही से टकरा जाता है प्रेम और सॉरी बोलता है। और यहाँ माही का तो अलग ही चल रहा होता है, प्रेम को देखकर वो शुद्ध बुद्ध सब खो जाती है। यहाँ प्रेम थोड़ा तारीफ की भी कर देता है कि आप में सादगी और सुंदरता दोनों है, तो हमेशा यही बरकरार रखिएगा। और वो चला जाता। यहाँ पर ईशु को प्रॉब्लम है राही से कि राही आज अंश को बचा कर आई है, तो अब तो वो महान बन गई है, ये बन गई है। ये नहीं देखा जा रहा कि राही के लिए शक्कर पारे ना लाने जाता तो ना ही कुछ होता। यहाँ पर परी अच्छे से राही को समझाती है कि तुम जो बोल रही हो गलत बोल रही हो, और आज नहीं जाता कल नहीं जाता, लेकिन गुंडे के इंतजार नहीं करते करते ही। और तुम जो राही से जल रही हो, जल क्यों रही हो? वो अनुमा की वो बेटी है, तो अनुमा उसको प्यार करेगी, दुलार देगी, अलग अटेंशन देंगी। तुम्हारी मॉम मेरे से प्यार करेंगी तो तुमको कैसा लगेगा? लेकिन यहाँ ईशु का तो जलन बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ कौन है आपको पता ही है, उसकी माँ पाखी है। तो पाखी की बेटी कैसी हो सकती है? वह यहाँ तक कि यहाँ परी का टैलेंट को भी चैलेंज कर देती है। परी बोलती ठीक है मैं अब तुमको अपना ड्रेस बना हुआ दूंगी नहीं। तब तो माँ ही अपने ख्यालों ख्वाबों में घूमते घूमते अपने आप को निहार रही होती है। और प्यार में पागल वो भी प्रेम की दीवानी हो चुकी है कि प्रेम, और यहाँ प्रेम तो अलग ही किसी का दीवाना हुआ है जो है राही। राही यहाँ पर अब अंश के लिए निकाल रही होती है मेडिसिन, और यहाँ देख आ जाता है प्रेम उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ राही का एटीट्यूड अपना अलग है, वो नहीं लेती है हेल्प, लेकिन वो गिरने से फिर बच जाती है, वो बचाता है। और यहाँ देख सकते हैं माही के ख्यालों में प्रेम अक्सर आया जाया करता है, और उसके ख्याल जैसे ही टूटते हैं वहीं आ जाती है परी। बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, बता क्यों नहीं, आखिर क्या चल रहा है? यहाँ पर अनुपमा परेशान है, अंश को इतने सारे चोट लगे हैं, बच्चा रात भर सोया नहीं है। जाकर उसको देखने की बात कर रही होती, वहाँ जाकर जैसे ही देखती है तो वहाँ दिखता है राही कितना ख्याल रख रही होती है अंश को। और अंश और राही का इस तरह का बॉन्ड देखकर अनुपमा खुश हो जाती है कि अब लग रहा मेरी बेटी द्वारिका से वापस आई है, अपनी फैमिली के पास आई है। वो तो खुश होती है, लेकिन यहाँ जलन स्टार्ट हो जाती है माही की कि अब मेरा कोई वैल्यू नहीं है। अंश को राही मिल गई है, अनुपमा को बेटी मिल गई है, तो मैं क्या कहूँ। यहाँ अनुपमा को फील भी नहीं होता कि वो जल रही है, लेकिन अनुपमा अपने दिल की बातें बोल रही है कि यहाँ काढ़ा लेकर आती है। तो जैसे माही बोलती है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, राही के प्यार से ही अंश ठीक हो जाएगा, तो अनुपमा हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन राही को इस तरह से देखकर माही का आंखों में आंसू आ जाता है। और यहाँ देख सकते षड्यंत्रों के षड्यंत्र रचाने वाले लोग यहाँ पर अब यहाँ राही और अनुपमा की बुराई कर रहे होते हैं। वहीं अनुपमा खड़ी हो जाती है कि राही ऐसी है, राही वैसी है, राही वंश को बचा ली तो महान हो गई है, दिस डैड सब बात कर रहे होते हैं। लेकिन अनुपमा यहाँ कुछ बोल नहीं, सभी बच्चे जैसे परी, माही, अंश, ईशु सब आके अपने अपने बारे में बता रहे थे कि मैं हम लोग कुछ अपने लिए जो कर रहे सो कर रहे पढ़ाई वढ़ाई, लेकिन साथ ही साथ हम लोग कुछ करना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर उन लोग के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, सो बोलते हैं कि ये सब बात तुम लोग के दिमाग में आई कैसे, रातों रात ये सब कैसे तुम लोग सोच लिए कि पैसे कमाने हों और अपने जिम्मेवारी को पूरा करना होगा। ये सुनकर सभी बच्चे आ जाते हैं, अनुपमा के गले लग जाते हैं, बोलते ये
हम लोगों का जो सुधारने का क्रेडिट है वो अनुमा को जाता है। ये सुनकर बेचारी बा बोलो, डॉली बोलो, यहाँ तक कि पाखी तोसू, किंजल बोलो, सब जलना तो जायज़ है क्योंकि उन्हीं के बच्चे अनुपमा को ही तारीफ कर रहे होते। यहाँ थोड़ी आ जाती माही काढ़ा लेकर कि अंश पी लो ठीक हो जाओगे, अंश थोड़ा दूध तुम्हें, मैं कह रहा नहीं मैं नहीं पीऊँगा, कड़वा है, इस तरह से। लेकिन यहाँ राही पकड़ के ज़बरदस्ती पिला जाती है, जो कि माही को अच्छा नहीं लगता है कि मेरी बात तो अंश सुना नहीं, यहाँ राही की बात सुनकर पी भी लेता। और यहाँ अनुपमा उन लोग किस तरह से बॉन्ड को देखकर नज़र उतारती है, निहारती है और बोलती है तुम ही संभाल सकती हो अंश को, राही और कोई नहीं। ये सुनकर बेचारी माही का दिल टूट जाता और वो किचन में आ जाती। किचन यहाँ में आकर देखती है प्रेम यहाँ खाना बना रहा होता है, उसकी हेल्प करने लगती है और यही तभी राही भी आ जाती है कुछ खाने के लिए। तो यहाँ प्रेम बोलता है बोलो तो मैं कुछ बना दूँ। यहाँ तो राही बोलती है मैं तुम्हारे हाथ से खाने से अच्छा है मैं जहर खा लूँ, मैं माही के हाथ से खाना चाहूँगी। यहाँ माही को जब बोलती है कि माही तुम बना दो, यहाँ प्रेम बोलता है कि अरे आप बोल देते तो मैं बना देता यहाँ, लेकिन माही साफ साफ मना कर देती कि मैं प्रेम की मदद कर रही हूँ तो मैं नहीं बना सकती हूँ। क्योंकि यहाँ तो माही का मन में जलन स्टार्ट हो चुकी है और वो एकदम सीधे से आके बोल देती है कि मैं नहीं बनाऊँगी। फिर भी बेचारी राही को क्या पता कि माही का दिल में क्या चल रहा होता है, तब भी वो बोलती प्लीज़ करती है, रिक्वेस्ट करती है। तभी ये माही एकदम ऊंची आवाज़ में भड़क जाती है और बोलती है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आता कि मैं नहीं बनाऊंगी, आप ऑर्डर दे रही हैं तो आप खुद बना लें। और इस तरह से सोच भी नहीं सक रही होती है राही कि ये ऐसे कैसे बात कर रही है। वो फिर भी वो समझा रही होती है कि इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे फेस टू फेस बात करो। तो यहाँ पर तो माही की जलन स्टार्ट ही है। वो बोलती है कि तुम यहाँ आई हो तो चल क्यों नहीं जाती है, क्यों इतने दिन से होते अपनी माँ की खबर नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी कमी मैं पूरी कर रही थी, मैं बेटी होकर भी नहीं बेटी की कमी पूरी कर रही थी, इस तरह से बोल रही होती। इस तरह से राही उसकी बातें सुनकर सीधे सीधे बोल देती यानी तुम मुझसे जल रही हो। यहाँ पर ये सुनकर माही एकदम से चुप हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। सच्चाई तो यही होती है कि वो राही से जलना माही का स्टार्ट हो चुका है और राही समझ गई है। और राही बोलती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं यहाँ रहने की। जैसे ही प्रेम उन लोग के बीच में आता है तो यहाँ राही और उसके साथ बदतमीजी से टोक देती है कि तुम बीच में मत बोलो, जबकि माही को अच्छा नहीं लगा और बोलती प्रेम को आप इस तरह से नहीं बोल सकती हैं। राही बोलती है मैं किसी के साथ कैसे बोलूँगी, तुम कौन होती हो बता नहीं। तो इतने में भड़क जाता है दोनों। वहीं आ जाती है अनुपमा, ये देख कर एकदम से ये हो जाती है, दोनों को चुप कराती है, दोनों से पूछती है सब क्या हो रहा है, तुम लोग कर क्या रही हो, इतनी लड़ाई किस बात के लिए ही। यहाँ पर माही बोलती है कि आपके साथ राही की बदतमीजी मुझे नहीं देखी जाती, इसीलिए मैं उससे बात कर रही थी, लड़ रही थी। यहाँ अनुपमा समझ नहीं आ रही थी कि उसकी दोनों बेटी से आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। तभी सारे फैमिली आ जाते हैं और राही और अनुपमा पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पर राही बोलती है कि मुझे आपकी फैमिली को मैं पसंद नहीं है तो मुझे जाने दे। तो यहाँ पर बा बोलती है कैसे जा सकती हो तुम, 10 लाख रुपये लियो, 10 लाख रुपये चुकाओ उसके बाद जाओ। यहाँ पर ये सुनकर अनुपमा बोलती है आप लोग कौन होते हैं इस तरह की बातें, पैसे की कर, मेरे पैसे थे मैंने दिए। और यहाँ राही को भी डांटती है कि तुम इस तरह से किसी के साथ बदतमीजी क्यों करती हो, तुम इस तरह से बातें क्यों करती हो, रूल सबके लिए एक समान है तो तुम अच्छे से रहो, क्यों इस तरह से राही तुम करती हो। यहाँ पर राही बोलती है कि आपको जो बोलना है बोलिए, मैं चली जाऊंगी। यहाँ बा बोलती है तुम ऐसे पैसे दिए बिना तो नहीं जाने देंगे, जो कि अनुपमा बोलती है कि आप मेरे पैसे हैं मैंने दिए तो आप लोग। यहाँ पर लेकिन राही अपने आत्मसम्मान के साथ बोलती है पैसे वापस किए बिना मैं भी नहीं जाऊंगी। लीला बहन आप इतना शांत रहिए। लेकिन यहाँ तो उसको बोलता आपके पैसे कैसे, अनु की रसोई के पैसे थे तो वो सबके हुए। यहाँ अनुपमा बोलती है कि जितने कर्मचारी उनके पेमेंट बाकायदा मैं दे देती हूँ, वो मेरे पैसे थे मैंने बचाए थे, तो तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा। सच में साफ फैमिली इतने एहसान फरामोश लोग हैं कि अनुपमा का खा के अनुपमा के ही पीछे पड़ जाते हैं। और ये थाली लेकर आ जाती है राही, एकदम से बजाने लगती है, बोलती है एहसान फरामोश मतलब कि ये लोग ऐसे हैं कि जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। और अनुपमा जानती है कि राही सही नहीं कर रही है, फिर भी वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है वो भी उसको भी मालूम है।
लेकिन राही यहाँ अच्छे से बोलती है कि मैं जाऊँगी तो पैसे चुका कर ही जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। यहाँ पर माही अकेले बैठ के रो रही है कि जो आज लड़ाई हुआ, अनूरी को जो सुनना पड़ा मेरी वजह से हुआ, मैं जलने लगी हूँ, मैं क्यों जल रही हूँ, मैं जाकर माफ़ी माँग लूँगी, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। यहाँ प्रेम उसको समझाता है, नहीं समझती है, तो जैसे ही है प्रेम उसको शांत करने के लिए गले लगा लेता है। आपको पता है कि माही का मन में तो अलग ही चल रहा है, वो प्रेम से प्रेम करने लगी है। फिर वो शांत हो जाती है जब प्रेम उसको शांत करके समझा देता है कि बाद में आप माफ़ी मांग लेना, आप ऐसी नहीं हैं। और उसके बाद देख लीजिए मुस्कुराहट राही माही का किस तरह से फेस पे आ जाता है गले लगकर प्रेम की। यहाँ अनुपमा बहुत परेशान है कि राही तो गुस्सैल है पता था, लेकिन माही का इस तरह का बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगा। वो इस तरह से क्यों कर रही थी, तो यहाँ अंश बता देता है कि वो इनसिक्योर फील कर रही है अनुरी, और आप नहीं समझ रहे हैं अनुमा, वो जिस तरह से कोई उसको प्यार नहीं करता, सिर्फ आप ही प्यार करती, सब उसको अलग ही समझते हैं, परिवार का नहीं समझते हैं। इसलिए वो आप जब से राही आई है तो राही पर ध्यान देते हैं। माही माही को लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही है। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं ऐसी नहीं हूँ, माँ के लिए हर एक बच्चे समान होते हैं। राही का जो जगह था वो राही को मैंने दिया, माही का जगह मैंने नहीं दिया। आज मेरी राही अगर चली जाएगी तो मैं अनुज को क्या मुँह दिखाऊंगी, कहाँ ढूंढूंगी, कैसे ढूंढूंगी। यहाँ पर अच्छे से समझाता है अंश, क्या नहीं जाएगी कहीं भी राही, आप क्यों परेशान होते अनुमा, हम लोग हैं, हम लोग समझा देंगे। यहाँ पर माही के लिए भी परेशान है कि मैं ऐसा, मेरा ही कुछ गलती होगा जो राही और माही के बीच में ऐसा लड़ाई। कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ फ़र्क तो करती नहीं है, लेकिन बच्चे के मन में आ जाता है कि मेरे से वो प्यार नहीं करती है माँ जितना उससे प्यार करती है। लेकिन बच्चे को कैसे समझाए, माँ अपने बच्चों से एक समान ही प्यार करती है। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।